हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 8 है एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल, इसका जो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है, डिस्कशन है, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहे बेटा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए बेटा, हम जो चैप्टर का एक ब्रीफ जो इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हम इस चैप्टर में हमें क्या स्टडी करना है, वो कौन कौन से जो पॉइंट्स है। तो यहां पर आपको जो फर्स्ट जो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहा है कि जो एजुकेशन इन इंडिया एंड ब्रिटिश रूल मींस, इसमें आपको जो एक जो देखना है कि एजुकेशन जो सिस्टम है हमारा बिफोर द ब्रिटिश मींस, हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम था वो ब्रिटिश के आने से पहले कैसे था, देन उसके बाद जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन मींस ब्रिटिश के आने के बाद जो हमारा जो ओल्ड जो सिस्टम था वहां पर क्या क्या जो चेंजेस आए। इसमें हम बिफोर ब्रिटिश से पहले वाले चीज में देखेंगे जो एलिमेंट्री एजुकेशन था, यहाँ पर पाठशाला हुआ करते थे, आपके जो मुक्तबाज थे यहाँ पर जो हम एजुकेशन लेते थे। देन उसके अलावा जो हायर एजुकेशन का सिस्टम था वो था टोलास थे, आपके जो मदरसा थे वहां पर हायर एजुकेशन सिस्टम लिया जाता था, और जो सब्जेक्ट वहां पर पढ़ाए जाते थे, जो सिखाया जाता था, क्या क्या चीजें वहां पर जानने को सीखने को मिलता था। तो वो जो है आपके जो संस्कृत, अरबिक और पर्शियन जो लैंग्वेज है वो सिखाया जाता था। साथ ही साथ आपके जो लॉ है या फिर आपके जो रिलीजन्स, लिटरेचर, लॉजिक, मेडिसिन और जो एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बताया जाता था। ये सब कब था, ये जो ब्रिटिश आने से पहले या फिर जो ब्रिटिश के द्वारा एजुकेशन में इंटरेस्ट लेने से पहले होता था। बट जैसे ब्रिटिश आए उनके द्वारा क्या चेंजेस किया गया, तो मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। तो उसमें आपको देखने को मिलता है कि उस जो डिस्पैच आया उसके थ्रू 1854 के थ्रू कुछ जो नए जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किए गए एजुकेशन से रिलेटेड। देन जो नेशनल जो एजुकेशन है वो यहां पर आया, और जो हम इसी में देखेंगे कि ये जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था उसके भी कुछ जो डिमेरिट्स है मींस उसके भी कुछ जो बैड पॉइंट्स थे, बैड इफेक्ट्स थे, उसको भी हम इस चैप्टर में पूरा कवर करने वाले हैं। तो चलिए बेटा, हम जो है बुक्स पे चलते हैं और बुक्स में देखते हैं कि वो कौन कौन से जो इवेंट्स क्या क्या चीजें हुई। सो यहां पर हम बात करें हमारे यहां, सो इंडियन जो सोसाइटी में हम बात करें, इन एनी सोसाइटी एजुकेशन इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। किसी भी सोसाइटी की हम बात करते हैं बेटा, किसी भी कंट्री में चले जाएं या फिर किसी भी सोसाइटी को देखिए तो वहां पर जो एजुकेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट इज थ्रू एजुकेशन दैट अ नेशन बिकम्स एडवांस। इट इज द लैक ऑफ एजुकेशन दैट बाइंड अ कंट्री इन द सर्कल्स ऑफ पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस। इट इज in the classroom that leader, thinkers, scholars and scientists are born। मीन्स किसी भी जो कंट्री, किसी भी सोसाइटीज की बात करें तो एजुकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन ही है जो किसी भी कंट्री को आगे डेवलप कर सकता है। अगर वहां पर एजुकेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं वो जो कंट्री है वो गरीबी है, पॉवर्टी है या फिर बैकवर्डनेस मींस वो कंट्री जो पिछड़ते जाएगा। आप कई जो अफ्रीकन कंट्रीज को देखिए जहां पर एजुकेशन बहुत ही लो है, वो कैसे अभी तक जो है बैकवर्ड है, वो पिछड़े हुए हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सो एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो क्लासरूम में आप देखोगे, आप भी एक क्लासरूम में रहते हो, हम भी क्लासरूम से निकले हैं, तो क्लासरूम से ही एक जो लीडर है, एक जो थिंकर है, एक स्कॉलर्स है, एक जो साइंटिस्ट है या फिर अदर जो डिफरेंट फील्ड से जो बिलोंग करने वाले जो पीपल्स हैं वो कहीं ना कहीं क्लासरूम से ही होकर निकलते हैं। मींस वो एजुकेशन प्रॉपरली लेते हैं और उन्हीं से ही उनका डेवलपमेंट होता है। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है बेटा कि एजुकेशन इन इंडिया बिफोर द ब्रिटिश, जैसे कि हमने पहले देखा कि जो ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया में एजुकेशन कैसा था। तो यहां पर हम कुछ जो सर्च करते हैं, जैसे हम यहां पर देखें आपका, तो ये जो एजुकेशन है वो बिफोर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, इंडिया में ब्रिटिश के आने से पहले या फिर ब्रिटिश तो पहले से आ गए थे, किस रूप में आए थे आपको ऑलरेडी पता है कि वो एक जो ट्रेडर्स के रूप में इंडिया में इंटर हुए थे, बट बाद में वो धीरे धीरे यहां पर रूलर्स बनने लगे। फिर उनका जो इंटरेस्ट है वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर हुआ, मींस वो अपने फायदे के लिए, वो फायदे क्या है हम आगे के जो क्लास है, जैसे जैसे आपका क्लास आगे बढ़ते जाएगा आपको पता चल जाएगा कि वो किस उद्देश्य से, किस एम से, किस उद्देश्य से, मेन जो उनका क्या था जिसके कारण से वो जो इंडियंस को एजुकेट करना चाहते थे।
सो यहाँ पर आपके जो नोट जो वाला पॉइंट्स है ये आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जो बिफोर जो ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश होने से पहले या फिर उनका इंटरेस्ट एजुकेशन में आने से पहले यहाँ पर जो ट्रेडिशनल जो इंडियन जो सिस्टम था वो कैसा था। पाठशालास मुक्तबास होते थे, रोल आसमा आपके जो मदरसा होते थे हायर एजुकेशन के लिए, और एजुकेशन है वो ऑर्गेनाइज उस समय नहीं था और जो स्टेट्स है उनके द्वारा सपोर्ट भी नहीं किया जाता था। इसमें इमेज आपको दिखाई दे रहा है आपके मक्तबास का और ये जो है आपका पाठशालास का। सो ये तो हो गया आपका जो इंडियन जो सिस्टम से जो आपके जो नोट्स के प्रिपरेशन के लिए। हम आगे जो डिटेल स्टडी आपके बुक्स में हम देखें तो बेटा यहाँ पर जो हमें कुछ जो पॉइंट्स नजर आता है वो है कि बिफोर द कमिंग मींस ब्रिटिश के आने से पहले एजुकेशन में इंडिया में क्या सिस्टम था। सो देयर वेयर पाठशालास एंड मक्तबास फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन में जो एलिमेंट्री में जो प्राइमरी जो एजुकेशन था मींस जो प्राइमरी जो क्लास के जैसे 1 to 5 की हम बात करें तो या फिर जो आपके जो मिडिल जो क्लास थे आपके 6 to 8, तो उस तरीके से जो प्राइमरी जो एजुकेशन है या फिर जिसे हम एलिमेंट्री एजुकेशन कहें तो उसके लिए जो पाठशालास हुआ करते थे और जो है मक्तबास हुआ करते थे। साथ ही साथ जो हायर एजुकेशन है जैसे हम आपके जो डिग्री कॉलेज की हम बात करते हैं या फिर और जो हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज होते हैं तो उस टाइम पीरियड में क्या था जो आपके जो टोल्स थे और जो है आपका मदरसा था। ये जो दो जो टोलास है या फिर जिसे मदरसा दो जो होते थे, एक जो है मुस्लिमों के लिए होता था, एक जो है हिंदू। दोनों जो रिलीजन्स है उनके लिए डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस पहले से ही हमारे कंट्री में जो इस्टेब्लिश थे यहाँ पर थे। सो यहाँ पर जो एलिमेंट्री स्कूल्स की बात करें हम, सो द एलिमेंट्री स्कूल्स आर मेड द स्टूडेंट जस्ट लिटरेट मीन्स जो आपके जो एलिमेंट्री एजुकेशन है मीन्स जो आपके प्राइमरी या फिर मिडिल एजुकेशन की हम बात करें, मिडिल जो क्लासेस होते हैं 6 to 8 तक हम बात करते हैं या फिर 1 to 5 5th क्लास है वहां तक बात करें बेटा, तो क्या था कि वहां पर जस्ट उनको क्या बनाया जाता, लिटरेट बनाया जाता था। बीस उनको पढ़ना या फिर लिखना जो उस समय के जो जरूरत की जो चीजें हैं नॉर्मल जो कॉमन जो जरूरत होता था उनके अकॉर्डिंग टू उनको एजुकेशन दिया जाता था। और वहां पर तो देन वो इतने लिटरेट होते थे कि इनफ टू मेंटेन अकाउंट्स मींस जो जोड़ घटा रहे हैं या फिर अपने नीड्स के लिए पैसा जो है उस समय जो चीजें चल रही थी उनके लिए बस उनको लिटरेट में साक्षर किया जाता था। सो नेक्स्ट ओनली अ हैंडफुल ऑफ इंडियंस टुक ऑफ हायर एजुकेशन मींस बहुत ही कम लोअर एकदम हैंडफुल्स की बात किया गया है तो बहुत ही कम तरीके बहुत कम ही लोग हैं वो हायर एजुकेशन ले पाते थे। जैसे यहां पर आपको पेंटिंग दिखाई दे रहा है, हिंदू जो पाठशाला है वो 1859 कहां का, पूना का है, तो यहां पर वो रहकर एजुकेशन लेते थे। सो मेन जो क्या है वहां पर कि जो हायर एजुकेशन है बहुत ही लिमिटेड था, ओनली हैंडफुल जो इंडियंस है वो हायर एजुकेशन लेते थे। देन अब उनको क्या पढ़ाया जाता था, तो टॉट संस्कृत, अरबिक एंड पर्शियन, लॉ, रिलीजन, लिटरेचर, लॉजिक, मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमीज, ये सभी जो चीजें हैं कुछ जो लैंग्वेज है जैसे संस्कृत, अरबिक और जो पर्शियन लैंग्वेज है वो सिखाया जाता है। लॉ से रिलेटेड कुछ जो पॉइंट्स है, रिलीजन धर्म से रिलेटेड, आपका जो लिटरेचर है साहित्य से रिलेटेड, कुछ जो लॉजिक है मेडिसिन से रिलेटेड है, एस्ट्रोनॉमीज है, ये सभी जो चीजें हैं कुछ बेसिक जो एजुकेशन है वो दिया जाता था। हायर एजुकेशन में कुछ हायर क्वालिटीज के जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड किए जाते, बट जो साइंटिफिक जो रिसर्च है, साइंटिफिक जो थिंकिंग है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता था। सो लर्निंग वाज बेस्ड ऑन ओल्ड टेक्स्ट्स में जो पुराने जो पुस्तकें थी, पुराने जो उस टाइम पीरियड के जो बुक्स वगैरह आते थे जो उस समय जो लिखी गई, तो वही जो एजुकेशन है वो दिया जाता था वहां पर। द न्यू थिंकिंग ऑफ द रिनेसेंस इन द वेस्ट फाउंड नो इको इन इंडिया मीन जो पुनर्जागरण जो कॉल हुआ था, जो रेनेसेंस जो पीरियड से स्टार्ट हुआ था, सो उसका जो कोई भी जो इफेक्ट है वो इंडिया में नजर नहीं आ रहा था। सो साइंटिफिक रिसर्च है, आपके जो थिंकिंग्स है वे आर ऑलमोस्ट डेड इन सच एन एटमॉस्फेयर, सुपरस्टिशंस एंड बैकवर्ड सोशल कस्टम थ्रिव्स, एजुकेशन वाज नाइदर ऑर्गेनाइज्ड नॉर सपोर्टेड बाय द स्टेट। मींस यहां पर क्या हुआ कि जो एक ऐसा जो सिस्टम रन कर रहा था जिसमें एजुकेशन कोई ऑर्गेनाइज नहीं था, मींस कोई जो गवर्नमेंट्स के द्वारा या फिर उस समय को जो रूलर्स होते थे उनके द्वारा किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं किया जाता था। और जो एटमॉस्फेयर है या फिर जो एक एजुकेशन का जो ऐसा जो एटमॉस्फेयर है वो डेवलप
नहीं हो पाया था, जिसके कारण से जो लोग हैं वो पिछड़ते जा रहे थे, उनकी जो थिंकिंग स्किल है वो बहुत ही ज्यादा नीचे चली गई थी। इसी कारण से जो डिफरेंट जो कास्ट सिस्टम है या फिर जो लोअर कास्ट और अपर कास्ट में जो डिफरेंट जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वो बहुत ज्यादा होने लगा था उस समय की सोसाइटी में। देन यहां पर कौन है, ब्रिटिश। अब ब्रिटिश की बात करें तो जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ब्रिटिश के द्वारा। तो इससे रिलेटेड कुछ जो हम हाइलाइट्स देखते हैं, नोट्स पॉइंट्स पहले देखते हैं आपके लिए कि ये जो मॉडर्न जो सिस्टम है एजुकेशन का, लॉर्ड जो मैकले है उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसके जो कुछ जो आपके नोट्स पॉइंट्स है उसमें द ब्रिटिश रियलाइज दैट दे नीडेड एजुकेटेड इंडियंस टू हैव देम रन द कंट्री। मींस जो मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों लाया गया, तो ब्रिटिश को रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं एजुकेटेड जो इंडियंस है उसकी जरूरत है कंट्री को रन करने के लिए, फिर उनके जो ऑफिशियल जो वर्क है उसको करने के लिए एजुकेटेड इंडियन चाहिए। तो ये जो आपके जो लॉर्ड जो मैकले है उनके द्वारा जो वेस्टर्न जो एजुकेशन है या फिर मॉडर्न सिस्टम है उनको लर्निंग में इंट्रोड्यूस करने के लिए इनके द्वारा क्या किया गया, सजेशन दिया गया और उनके द्वारा रिकमेंडेड किया गया जो वेस्टर्न सिस्टम है वो इंकरेज करेगा यहां पर जो थिंकिंग स्किल है, साइंटिफिक जो रिसर्च है उनको डेवलप करने में ये हेल्प करेगा। तो ये आपका जो नोट्स प्रिपरेशन के लिए पॉइंट है, डिटेल स्टडी हम बुक्स से करते हैं। तो यहां पर हम आगे देखें बेटा, सो मॉडर्न जो सिस्टम है हम उसकी बात कर रहे हैं। सो मॉडर्न जो सिस्टम ब्रिटिश के जो इंट्रोड्यूस किया गया, तो व्हेन द ब्रिटिश स्टार्टेड रूलिंग इंडिया, मींस ब्रिटिश जो है इंडिया में रूल स्टार्ट करना स्टार्ट किया, सो दे वेयर ट्रेडर्स एंड वे आर नॉट कंसर्न अबाउट द एजुकेशन ऑफ इंडिया। मींस जैसा कि हमें पता है कि जो ब्रिटिश है वो इंडिया में एक ट्रेडर्स के रूप में आए थे, फिर जो धीरे धीरे यहां पर ट्रेडिंग करते करते हुए पूरे इंडिया को अपने अंडर कंट्रोल में, अपने रूलिंग पावर में ले लेते हैं। सो जब स्टार्टिंग में आए एज अ ट्रेडर्स के रूप में थे, फिर जो धीरे धीरे वो जो है यहाँ पर रूलर्स बनने लगे, फिर भी उनका जो इंटरेस्ट है वो इंडियंस को एजुकेट करने में या फिर जो इंडियन जो एजुकेशन है उस पर उनका फोकस नहीं था। फिर आगे क्या हुआ कि जो स्लोली दे रियलाइज दैट दे नीडेड एजुकेटेड इंडियंस एट लेवल टू हैव देम रन द कंट्री। मींस अब उनको एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं हमें जो है यहाँ पर काम करना है, यहाँ पर गवर्नमेंट चलाना है, तो यहाँ पर काम करने के लिए जो इंडियंस की भी जरूरत है। कैसे इंडियंस, जो एजुकेटेड इंडियंस में जो उनके जो ऑफिस वगैरह है या फिर डिफरेंट जो और अदर वर्क के लिए एजुकेटेड इंडियंस की जरूरत थी। बट उसने देखा कि यहां पर जो इंडियन है वो उतने ज्यादा एजुकेट नहीं है और उनके काम के लायक तो कोई एजुकेशन ही यहां पर नहीं दिया जा रहा है। सो इसी को ध्यान में रखते हुए द कलकत्ता मदरसा वाज established in 1781 by Van Hastings and the Banaras Sanskrit College in 1791 by Jonathan Duncan। सो अब यहां पर क्या हुआ कि जो स्टार्टिंग में जो ब्रिटिश ने अब एजुकेशन पर इंटरेस्ट लिया, क्योंकि उनको काम करने के लिए उनको क्या चाहिए, वर्कर चाहिए, है ना, इंडियंस चाहिए। तो उनके द्वारा जो कलकत्ता जो मदरसा है वो स्टैब्लिश किया गया और बनारस जो संस्कृत कॉलेज है वो स्टैब्लिश किया गया। कलकत्ता जो मदरसा है वो 1781 में और बनारस जो संस्कृत कॉलेज है वो 1791 में जो क्या किया गया, स्टैब्लिश किया गया। मदरसा को जो वैन हास्टिंग है उनके द्वारा और जो बनारस संस्कृत जो कॉलेज है उसको जोनाथन डंकन के द्वारा क्या किया गया, स्टैब्लिश किया गया। साथ ही साथ जो क्रिश्चियन जो मिशनरीज थे उनके द्वारा भी आल्सो स्टार्टेड ओपनिंग इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, मींस उनके द्वारा भी जो डिफरेंट जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है उनको ओपन किया गया। अब यहां पर जो ब्रिटिश के द्वारा जो इंटरेस्ट लेना जो इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है हम देखते हैं, तो इसमें क्या हुआ कि जो द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांट द एजुकेशन सिस्टम टू बी यूजफुल टू द नीड्स ऑफ द कॉलोनियल एम्पायर। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं एक ऐसा जो एजुकेशन सिस्टम से यहां पर डेवलप होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए जो कॉलोनियल जो रूल्स मींस उनके जो रूलिंग है, जो शासन कर रहे हैं और उनके लायक उनको जो लोग चाहिए वर्किंग करने के लिए, तो उस टाइप के जो क्या होने चाहिए, यहां पर जो एजुकेटेड इंडियंस है वो होने चाहिए। उनको तो लगता था कि जो इंडियंस है जितने पढ़ लिख के निकल रहे हैं वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि उनके लिए वो कोई प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा था, सबको वो कामचोर या फिर उनके काम बिना काम के लायक ही समझते थे। सो द ब्रिटिश फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग नीड्स फॉर इंडियंस
who could be employed as a clerk to help them in dealing with the locals. मीन्स अब यहां पर उनका जो मेन जो थिंकिंग क्या था, आप देखिए यहां पर कि जो ब्रिटिश है वो इंडियंस को किस लिए एजुकेट करना चाहते थे, तो वो चाहते थे किस लिए कि वो जो है क्लर्क का काम कर पाए। मीन्स जितने भी जो ब्रिटिश के जो ऑफिस है वहां पर वो जो इंडियंस है वो क्लर्क के रूप में, ऑफिस जो अटेंडेंस के रूप में वो काम कर सके, इसीलिए वो जो इंडियंस को एजुकेट करना चाहते थे। इनका मेन जो थिंकिंग ये नहीं था कि जो इंडियन है एजुकेट होंगे तो बेहतर होगा, ऐसा कुछ नहीं था। या फिर यहाँ पर जो सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन था या फिर जो सामाजिक जो डिफरेंस जो बुराइयां थी वो दूर हो गई, ऐसा नहीं था। ब्रिटिश इंडियन को सिर्फ इसलिए क्या कर रहे थे, एजुकेट कर रहे थे ताकि वो क्लर्क के रूप में उनको काम करवा सके। देन हाउएवर दे वेयर undecided on whether to continue the existing system of education or to introduce the English system. अब यहां पर हुआ कि वो जो क्लर्क के रूप में उनको चाहते थे, बट वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि हम ये जो पुराने जो सिस्टम, इंडियन सिस्टम चल रहे हैं उसी में कुछ चेंजेस किया जाए या फिर एक जो नया जो इंग्लिश जो एजुकेशन सिस्टम है उसको लाया जाए। तो इसीलिए जो लॉर्ड जो मैकले है उनके द्वारा वाज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द मैटर। में जो ये जो लॉर्ड जो मैकले है उनको क्या किया गया, आपको नीचे इमेज दिखाई दे रहा है ये, तो उनको अपॉइंट किया गया कि ये जो सिचुएशंस है जिसमें ब्रिटिश फंस गए थे कि जो पुराना जो सिस्टम इंडिया में रन कर रहा है उसी को चलाया जाए या फिर एक जो नया जो सिस्टम है इंट्रोड्यूस किया जाए, तो उसके चक्कर में फंस गए थे। तो इसके लिए जो लॉर्ड जो मैकले है उनको अपॉइंट किया गया कि वो जो इस मैटर पर अपना जो राय है वो दे और एक बेहतर जो रिजल्ट है वो लेकर हम अपने बीच आए। So Macaulay strongly believed that Oriental learning was completely inferior to European learning. मीन्स जो मैकले को ये उसने जो है थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद उसको पता चला कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो पुरानी जो शिक्षा पद्धति है वो यूरोपियन जो लर्निंग है उससे यूरोपियन जो शिक्षा पद्धति थी बहुत ही पीछे है। मीन्स यहाँ पर जो इंडियंस के द्वारा जो एजुकेशन दिया जा रहा था वो ओल्ड टेक्स्ट पर बेस्ड था और वो ब्रिटिश के लिए किसी भी प्रकार से कोई यूजफुल नहीं था। सो ही रिकमेंडेड द वेस्टर्न सिस्टम एज it encouraged rational thinkings and scientific research. So उनके द्वारा रिकमेंडेड किया गया कि जो वेस्टर्न जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया जाए, वो कहीं ना कहीं जो थिंकिंग स्किल है उसको बढ़ाएगा और जो साइंटिफिक जो मेथड्स है में जो वैज्ञानिक जो साइंटिफिक जो रिसर्च से रिलेटेड नई नई जो चीजें हैं यहां पर हो पाएगी। तो ये जो आपका जो रिकमेंडेशन था वो लॉर्ड जो मैकले के द्वारा दिया गया था। ये आपको जो इमेज है लॉर्ड मैकले का वो आपको दिखाई दे रहा है और इनके द्वारा जो कुछ जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री में बातें कही गई है कि वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं इंडियंस जो मिलियंस ऑफ इंडियंस है उनके लिए एक ऐसा जो क्लास, एक ऐसा जो क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड, मीन्स इंडियन को एजुकेट करके एक ऐसा बनाना चाहते थे कि वो जो है ब्लड मीन्स जो उनका खून और जो कलर है वो इंडियन होगा, बट उनका जो थिंकिंग है, उसकी जो सोचने की स्किल है, टेस्ट है, उनका ओपिनियन है, उसकी जो मोरलिटी है या फिर जो उनका जो थिंकिंग स्किल है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, वेस्टर्न हो जाएगा, मीन्स यूरोपियन हो जाएगा। साथ ही साथ जो साइंटिफिक जो रिसर्च है या फिर और बहुत सारी जो चीजें हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या होने लगेगा, ग्रोथ होने लगे। तो इसी के लिए जो ये जो लॉर्ड जो मैकले हैं वो रिकमेंडेड करते हैं कि यहां पर क्या किया जाए, वेस्टर्न जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया जाए। अब इसी बीच एक जो नया जो आपका आता है ये है वुड्स डिस्पैच। वुड्स के द्वारा एक जो लेटर है वो डिस्पैच किया गया था, एक जो है एक ब्लूप्रिंट जो तैयार होकर इंडिया में आया था। कब आया था? 1854 को। इससे रिलेटेड कुछ जो चीजें हम सर्च करते हैं, देखते हैं यहां पर। तो ये जो वुड्स डिस्पैच है इससे रिलेटेड जो पॉइंट, डिफरेंट जो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके नोट्स प्रिपरेशन के लिए है और इसी का जो डिटेल पॉइंट्स है आपको आपके बुक्स में भी मिलेगा। अगर आपको नोट्स प्रिपेयर करने तो ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए बेटा बुक्स में हम डिटेल में चलते हैं आपके कि वुड्स डिस्पैच में आखिर क्या क्या पॉइंट्स थी, क्या क्या चीजें थी। ये आखिर चार्ल्स वुड्स कौन थे? चार्ल्स वुड, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन इंग्लैंड,
sent a dispatch to Governor General Lord Dalhousie with his recommendations on the system of education to be followed in India. मीन्स अब ये जो वुड डिस्पैच में क्या था, तो वुड जो है प्रेसिडेंट थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इंग्लैंड के, तो उनके द्वारा जो इंडिया में उस टाइम पीरियड के जो गवर्नर जनरल थे, कौन थे, लॉर्ड डलहौजी, तो उनको एक जो क्या भेजते हैं, ड्राफ्ट भेजते हैं कि इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको, ये जो सिस्टम जो उनके द्वारा वुड्स के द्वारा जो भेजा गया था उसको फॉलो किया जाए. सो दिस डिस्पैच वाज टू बी बिकम द ब्लूप्रिंट फॉर एजुकेशन इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम. मींस ये जो ब्लूप्रिंट जो भेजा गया था वो कहीं ना कहीं आने वाले जो समय है, इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो निभाने वाला था. और ब्लूप्रिंट एक जो स्ट्रक्चर जो है, एक ढांचा जो है इसी से तैयार होने वाला था इंडियन एजुकेशन सिस्टम का, जो ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाने लगा है. तो यहाँ पर जो मेन जो पॉइंट्स क्या थे, यहाँ पर कुछ जो पॉइंट्स है वो दिए गए. इससे ये बस इतने ही पॉइंट्स नहीं थे, इसमें और बहुत सारे पॉइंट्स थे, बस जो उसमें से जो मेन जो हाईलाइटेड पॉइंट्स था यहाँ पर आपके बुक्स में दिया गया है. सो बेटा यहाँ पर जो हम पॉइंट्स की बात करें, मेन जो पॉइंट्स था उस डिस्पैच का, उसकी हम बात करते हैं. सो फर्स्ट जो पॉइंट्स आता है आपका देखने को मिलेगा कि जो प्रोविजंस है वाज मेड फॉर अ सिस्टमैटिक मेथड्स ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द प्राइमरी लेवल टू द यूनिवर्सिटी लेवल. मींस यहां पर एक जो ऐसे जो सिस्टम बनाया जाएगा कि एक जो सिस्टमेटिक मेथड होगा कि प्राइमरी लेवल से लेकर आपके जो यूनिवर्सिटी लेवल तक जैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है एक एजुकेशन सिस्टम चलेगा. जैसे अभी आपको जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज है 2019 में जो इंट्रोड्यूस किए गए, उसमें आपने देखा कि जो आपका जो क्या एक जो एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड जो नया जो स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया गया है. 5334 का जो एक जो नया जो एजुकेशन सिस्टम है वो चल रहा है. सो ये आपको उसी टाइप से उस समय उस डिस्पैच में भी एक जो सिस्टम है, सिस्टमेटिक जो मेथड्स है एजुकेशन का वो तैयार प्रिपेयर किया गया था. देन an education department was to be set up in all the provision. जितने भी डिफरेंट जो प्रोविजन है वहां पर क्या किया जाएगा, एक जो एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है वो सेटअप किया जाएगा. देन बॉम्बे है, आपके मद्रास है, कलकत्ता है, यहां पर यूनिवर्सिटी ओपन किए जाएंगे. कैसा यूनिवर्सिटी, जैसे लंदन में जो यूनिवर्सिटी है उसी के तर्ज पर आपके जो बॉम्बे, मद्रास और जो कलकत्ता है यहां पर भी यूनिवर्सिटी क्या किया जाएगा, ओपन किया जाएगा. देन एवरी डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव वन गवर्नमेंट स्कूल. में जितने भी वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट थी, जितने भी प्रोविजन थे, प्रोविंसेस थे, उनको डिवाइड किया गया था. सो अब वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट थे वहां पर भी एक जो है क्या होगा, गवर्नमेंट स्कूल, कम से कम एक गवर्नमेंट स्कूल जरूर होगा. सो साथ ही साथ ग्रांट इन एड वेयर टू बी गिवन टू प्राइवेट स्कूल्स एफिलिएटेड टू द गवर्नमेंट. मींस जो गवर्नमेंट के द्वारा जो प्राइवेट स्कूल एफिलिएटेड थे उनको भी ग्रांट मींस उनको भी फंड प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कर सके. साथ ही साथ इंडियंस वेयर टू बी टॉट देयर मदर टंग्स एज वेल एज. मींस उनको उनके जो मातृभाषा है, जो वो जो लैंग्वेज बोलते हैं उसमें भी उनको एजुकेशन दिया जाएगा. मींस इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश जो बताने के साथ, पढ़ाने के साथ, इंग्लिश एजुकेशन देने के साथ ही साथ उनको जो प्राइमरी लेवल पर उनके जो मदर टंग्स है या फिर उनकी जो मातृभाषा है उसके आधार पर भी उनको एजुकेट किया जाएगा. तो ये कुछ जो पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो डिस्पैच के. सो अब यहां पर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि जो मेनी स्कूल्स वेयर ओपन टू इम्पार्ट द वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंग्लिश. मींस अब इनका जो इफेक्ट हुआ कि जो बहुत सारे डिफरेंट जो स्कूल्स है वो ओपन हुए. इवन जो क्रिश्चियन जो मिशनरी जो स्कूल से जो टीचिंग करवा रहे थे उनके द्वारा भी थ्रू इंडियन लैंग्वेज वे आर मेड टू स्विच ओवर टू इंग्लिश. मींस जो पहले से जो क्रिश्चियन जो मिशनरीज के द्वारा जो स्कूल चल रहा था, जो उनके जो मदर टंग या फिर लोकल लैंग्वेज में टीचिंग करवा रहे थे, वो भी अपने आप को डेवलप करके, अपने आप को मॉडिफाई करके वो भी इंग्लिश में टीचिंग करवाने लगे थे. सो अब जो नेक्स्ट आता है कि जो वेल्थी इंडियंस बिगेन अटेंडिंग सच स्कूल्स एंड बिकम इंडियंस इन कलर बट इंग्लिश इन थॉट एंड टेस्ट. मिस अब यहां पर क्या हुआ कि जितने भी हमारे जो इंडियंस थे वो दिखने में, रहन सहन में वो इंडियंस थे, बट अब उनका जो टेस्ट है, मीन्स उनकी जो सोच है, उनके जो विचार है वो बदलने लगा था, क्योंकि वो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है और जो वेस्टर्न जो एजुकेशन है उनसे वो एजुकेटेड होते जा रहे थे. सो अर्निकली इट वाज दिस एजुकेटेड इंडियंस,
ये जो जितने भी जो हमारे जो एजुकेटेड इंडियंस थे उनके द्वारा वो क्या करेंगे, जो आइडियाज है, जो हमारे जो यूरोपियन जो कंट्रीज थे वहां पर जो आइडियाज चल रहा था, क्या कौन कौन से आइडियाज, तो वहां पर द आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी टू द कॉमन पीपल्स, मीन जो ये जो एजुकेटेड इंडियंस थे उनके द्वारा जो यूरोपियन कंट्रीज में जो फ्रीडम की जो है स्वतंत्रता था या फिर जो लिबर्टी आजादी की जो भावना थी, उनको अब जो इंडियन जो नॉन एजुकेटेड थे या फिर जस्ट लिटरेट थे उनके पास ये जो फ्रीडम या फिर लिबर्टी की जो भावनाएं हैं उनको लोकल लेवल के पीपल्स तक भी पहुंचाने लगे थे। तो ये तो हो गया कि जो न्यू एजुकेशन सिस्टम या फिर जो वुड्स जो डिस्पैच है वो जो लाया गया था उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उनका जो इफेक्ट है वो इंडियंस पर क्या हुआ, ये जो उनके पॉजिटिव पॉइंट्स है। अब जो नेक्स्ट जो हम पॉइंट देखते हैं बेटा वो है आपका द डिमेरिट्स ऑफ द मॉडर्न सिस्टम्स, जो मॉडर्न जो सिस्टम जो ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया उसकी कमियां क्या थी, उसमें क्या खामियां थी। सो यहां पर जो फर्स्ट पॉइंट आता है कि टू मिडिल स्कूल्स व्हिच टॉट इन इंग्लिश वेयर ओपन, प्राइमरी एजुकेशन वाज नेग्लेक्टेड, सो वाज एजुकेशन फॉर द पुअर। मींस अब यहां पर क्या हुआ कि जो ब्रिटिश के द्वारा तो मॉडर्न जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया कर दिया गया, बट इसका जो बैड इफेक्ट एक ये निकला कि वो तो आपका जो मिडिल स्कूल है उससे ऊपर वाले में वो बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे, इंग्लिश मीडियम वहां पर ओपन कर दिए, बट जो प्राइमरी स्कूल था जहां पर पुअर जो गरीब लोग हैं वो स्टडी करने जाते थे, वहां पर वो पढ़ते थे, उनको पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया गया, उसको छोड़ दिया गया। सो अब जो लोअर क्लास में जो हमारे यहाँ इंडियंस में जो मैक्सिमम जो पीपल्स हैं उनके लिए ये जो न्यू एजुकेशन सिस्टम था उसका तो कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं। देन जो सेकंड पॉइंट आता है कि बेटा देयर वाज अ डिक्लाइन इन द इंजीनियस सिस्टम ऑफ एजुकेशन, मीन जो हमारी जो पुरानी जो परंपराएं थी, हमारी जो पुराना जो एजुकेशन सिस्टम था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। मीन्स जो नई जो सोच है, नए जो विचार लाने हैं उसके चक्कर में हमारे जो पहले से जो चली आ रही थी जो बेहतर जो एजुकेशन जो सिस्टम था उस टाइम का उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। और इंडियन लैंग्वेज स्कूल्स लॉट सपोर्ट एंड स्टूडेंट एंड वेयर फोर्स टू क्लोज, मीन जितने भी जो इंडियन लैंग्वेज में जो लोकल लैंग्वेज में जो एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले जो संस्थाएं थी, जो इंस्टीट्यूशन था वो लगभग बंद होने लगा क्योंकि वहां पर स्टूडेंट्स नहीं जाते। जैसे अभी आप देखते हैं बेटा कि जो मैक्सिमम जो स्कूल्स है आपके आसपास, आप देखिए आप जहां पर रहते हैं वहां पर आपको इंग्लिश मीडियम वाले प्राइवेट स्कूल ज्यादा नजर आएंगे, और जो गवर्नमेंट स्कूल जो गवर्नमेंट जो रन किए जा रहे हैं, जो लोकल लैंग्वेज में चलाए जा रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज वाले हैं, वहां पर आपको गिने चुने ही स्टूडेंट्स, मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है बहुत ही लो मिलेंगे, मींस वहां पर कोई एजुकेशन लेना नहीं चाहता है। सो वो यही जो चीजें हैं वो उस टाइम पीरियड में भी हुआ था जब ब्रिटिश के द्वारा न्यू एजुकेशन सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। सभी जो हायर क्लास वाले हैं, जो पीपल जो अफोर्ड कर सकते थे, जिनके पास थोड़ा बहुत संपत्ति था, वो सभी गवर्नमेंट स्कूल्स मींस ब्रिटिश के द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया वहां पर जा रहे थे। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है कि नो अटेंशन वाज पेड टू द एजुकेशन ऑफ वुमेन्स, अब जो महिलाएं हैं उनको पूरी तरीके से छोड़ दिया गया, मींस महिलाओं के जो एजुकेशन पर किसी भी तरीके से कोई फोकस नहीं किया गया। मेन यहां पर एक चीज हमें ध्यान रखना है बेटा कि जो हम देख रहे हैं कि जो ब्रिटिश हैं वो जो न्यू एजुकेशन सिस्टम है क्यों लाया था, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, तो यहां पर आता है कि वो जो है अपने काम के लिए क्लर्क है वो क्रिएट करना चाहते थे। सो इसके लिए वो जो लोकल लोग हैं गांव वाले उनसे उनको कोई मतलब नहीं था, या फिर जो महिलाएं हैं उनसे उनको कोई मतलब नहीं था, उनको बस एक ऐसा क्लास वाले जो पीपल चाहिए थे जो उनके लिए क्लर्क के रूप में काम कर सके। सो साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन वाज नॉट टेकन केयर ऑफ, जैसे मैंने जस्ट अभी बताया कि जो ब्रिटिश को क्या चाहिए, उनको तो क्लर्क चाहिए ना, उनको काम करने के लिए क्लर्क बाबू चाहिए जो ऑफिस में बैठ के उनके जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख सके, जो भी काम है वो कर सके। उनको जो साइंटिफिक या फिर जो टेक्निकल नॉलेज मींस एजुकेशन में डेवलपमेंट, इंडियंस लोग जो है डेवलपमेंट है उनके लिए, सोसाइटी डेवलपमेंट है उनके लिए ब्रिटिश के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा था। ब्रिटिश जो है अपने फायदे के लिए जो भी चीजें हैं वो कर रहे थे। सो नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है कि जो ब्रिटिश, जैसे मैंने अभी सब बताया कि जो ब्रिटिश है वो इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा था, इंडियंस को एजुकेट क्यों कर रहा था। सो ये पॉइंट है कि द ब्रिटिश इन्वेस्टेड मनी इन इंडियन एजुकेशन ओनली फॉर द रिटर्न दे वुड गेट इन द फॉर्म ऑफ एन एजुकेटेड क्लास ऑफ
क्लर्क। अब ये पॉइंट्स है ना जो मैं बता रहा था कि जो इंडियंस को एजुकेट करने का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश का कि वो उनको उनसे काम लेना चाहते थे, वो हमें कुछ सिखाना, एजुकेट करना, सोसाइटी को डेवलपमेंट या फिर हमारे कंट्री को डेवलप नहीं करना चाहते थे, वो बस हमारे कंट्री को लूटना चाह रहे थे। सो इसीलिए वो जो है क्लर्क के काम के लिए जो इंडियंस को एजुकेट कर रहे थे। सो इट वाज आल्सो लेस एक्सपेंसिव देन ब्रिंगिंग इन पीपल फ्रॉम ब्रिटेन। मीन्स हम इंडियंस को एजुकेट करके काम ले लेंगे, वो उनको सस्ता हो जाता, बट वो वही कहां से, ब्रिटेन से किसी को काम के लिए यहां इंडिया में लाते तो उनको बहुत महंगा पड़ता, क्योंकि उनको पेमेंट भी देना है, यहां पर रहने खाने सब चीज की व्यवस्था उनको करनी होती थी। सो इसी कारण से वो जो है क्या थे, इंडियंस को एजुकेट कर रहे थे। मीन्स बहुत चालू थे वो, है ना जी, लोकल लैंग्वेज में कहें तो वो बहुत ही चतुर थे। सो ये जो था आपका कि जो ब्रिटिश के द्वारा जो इंडियंस को एजुकेट करने का, यहां पर आपको जो यूनिवर्सिटी हॉल जैसे जो डिटेल में देखते हैं तो आपको जो ये उस टाइम पीरियड में जो यूनिवर्सिटी हॉल जो था कहां का, बॉम्बे में था, 1871 का है, जहां पर इंडियंस को एजुकेट किया जाता था। जो डिफरेंट जो यूनिवर्सिटी डेवलप किए गए थे लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पर, एक तो था आपके बॉम्बे, फिर आपका जो कहां पर था, मद्रास और कलकत्ता में। तो ये आपका जो इमेज है वो कहां का है, बॉम्बे का है। चलिए नेक्स्ट जो आपका देखते हैं बेटा कि और नेक्स्ट जो पॉइंट्स क्या आता है। सो यहां पर नेशनल एजुकेशन, अब यहां पर कुछ जो पॉइंट्स हम इंडियंस के द्वारा जो किए गए जो एजुकेशन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड हम पॉइंट्स देखेंगे। यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन हम देखें तो ये जो नेशनल एजुकेशन से रिलेटेड आपको अगर नोट्स प्रिपेयर करने हैं तो नोट्स के जो पॉइंट्स है यहां पर मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए, इसके हेल्प से आप अपने जो नोट्स है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए बुक्स में हम चलते हैं डिटेल स्टडी के लिए। सो अब जो हम बेटा नेशनल एजुकेशन की बात करते हैं, सो अंडर द न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन मेनी इंडियंस वेयर एजुकेटेड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स एंड कॉलेजेस। मींस जो न्यू एजुकेशन सिस्टम जो ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारे इंडियंस भी है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से एजुकेटेड होकर निकले। देन दिस ब्रॉट देम इन टच विद द हैपनिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड द ग्रेट थिंकर्स ऑफ दैट टाइम who talked about the equality of humans and the freedom of nation. A nationalistic spirit grew in the minds of the educated Indians. मीन्स जितने भी जो इंडियन एजुकेट हो रहे थे उनको उस टाइम पीरियड्स के जो यूरोपियन कंट्रीज में जो लिबर्टीज, आपके जो फ्रीडम है, आपके फर्टर्निटीज है, जो मीन्स आपके जो ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना, इन सबसे वो क्या होते रहते, मोटिवेट हो रहे थे, प्रेरित होते, उनको उनके बारे में पता चल रहा था। जैसे आपको आजकल कोई जानना होता है तो आप क्या करते हैं, मोबाइल में गूगल सर्च किए और आपको जो भी चीजें है वो इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो बट उस समय ऐसा चीजें गूगल हुआ करती थी क्या उस समय, 1857, 1875, 1871 की बात करें, वहां पर गूगल था? गूगल बाबा उस समय नहीं था। तो अब वो यही जो एजुकेट हो रहे थे वो बुक्स रीडिंग कर रहे थे डिफरेंट जो एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, उनको उस समय जो डिफरेंट जो यूरोपियन कंट्रीज में हो रहे थे और वो हमारे कंट्री से रिलेटेड था कि हमारे कंट्रीज में भी उनको इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ये जो एजुकेटेड जो इंडियंस थे, कुछ उनके द्वारा इंडिया में उनको लाया जा रहा था, उनको यहाँ के जो लोकल जो पीपल्स हैं उनको बताने का, समझाने का उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है ऐसा। तो यहीं पर क्या हुआ कि जो यहाँ पर कंटिन्यू हमारे यहाँ जो उस टाइम पीरियड में भी जो एक जो आपका जो फ्रीडम मूवमेंट्स है, फ्रीडम स्ट्रगल है, वो चल रहा था। सो सून द स्वदेशी एंड द बायकॉट मूवमेंट्स बिगन टू सैक द ब्रिटिश एम्पायर। मींस जो स्वदेशी मूवमेंट्स और बायकॉट जो मूवमेंट्स है, इसके ज्यादा बारे में और डिटेल जो स्टडीज है आप जो है आगे आने वाले जो नेशनलिस्ट जो मूवमेंट्स है उसमें आप इसके बारे में और डिटेल स्टडी कर सकते हैं आप। सो अब यहां पर हम इंडियंस की बात करें, सो ये जो स्वदेशी मूवमेंट्स और बायकॉट मूवमेंट है, नेशनलिस्ट मूवमेंट वाले जो यहां पर आई बटन आपको दिखाई दे रहा है वहां पर जाइए और उससे रिलेटेड डिटेल स्टडी मेरी वीडियो से आप कर सकते हैं। सो अब यहां पर क्या होगा कि जो इंडियन स्टॉप गोइंग टू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स एंड कॉलेजेस एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। मीन जो स्वदेशी मीन हमारे देश में जो बनी हुई जो चीजें हैं, मेड इन इंडिया हम अभी बात करते हैं, तो उस समय भी था ये जो स्वदेशी जो मूवमेंट्स है वो, और बायकॉट मूवमेंट्स में जो फॉरेन जो प्रोडक्ट्स है, जैसे हम चाइना के जो प्रोडक्ट्स है उसको बायकॉट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया, बहुत सारे जो एप्स हैं वो क्लोज किए गए, बहुत सारे जो चाइना से आने वाले जो मटेरियल्स है उसको बैन किया गया। सो
उस टाइम पीरियड्स में भी जब महात्मा गांधी जी के द्वारा जो फ्रीडम स्ट्रगल लीड किया जा रहा था, तो उस समय स्वदेशी मूवमेंट्स और बाइकॉट मूवमेंट्स है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उसके द्वारा बहुत सारे जो लोग हैं उस टाइम पीरियड्स के, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कॉलेज है, वहां जाना बंद कर दिए मार्ग प्रोटेस्ट के रूप में कि हम जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल का बाइकॉट कर रहे हैं, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वहां पर हम नहीं जाएंगे। बहुत सारे जो लोग थे वो अपने जॉब्स वगैरह जो जहां पर ब्रिटिश ऑफिस में काम कर रहे थे उनको उसने छोड़ दिया। तो इसके बारे में जैसे मैंने बताया, आपका आई बटन है, वहां पर जाइए और डिटेल स्टडी आप इससे रिलेटेड ले सकते हैं। So, eminent men of Bengal like Satish Chandra Mukherjee, Aurobindo Ghosh and Rabindranath Tagore meet in 1905 and decide to form a National Council of Education to start a system of education on national scale. Means अब यहां पर ये जो आपके जो कौन कौन, एक तो सतीश चंद्र मुखर्जी थे, अरविंदो घोष थे और आपके जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, ये 1905 में मिलते हैं और ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं अब हमको भी हमारे इंडियंस के लिए, हमारे इंडिया में एक जो एजुकेशन काउंसिल है, एजुकेशन सिस्टम है, वो डेवलप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इनके द्वारा जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन है वो स्टार्ट किया गया था, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया। जैसे यहां पर आपको कुछ और इंफॉर्मेशन मिलेगा। ये जो आपके जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन है, सो रविंद्रनाथ जो टैगोर है उनके प्रयास से, और जो हमने दो और देखे, तो उनके प्रयास से ये जो हमारे यहाँ जो एजुकेशन जो सिस्टम है, नया जो नेशनल जो काउंसिल ऑफ एजुकेशन है वो स्टार्ट किया गया। दे रियलाइज करते हैं कि क्या होता है कि पॉलिसी फॉलोड बाय जो ब्रिटिश है वो क्या कर रहे हैं कि ग्रास रूट में जो नीचे लेवल के जो पीपल्स है उनका नहीं पहुंच पा रहा है। तो इनके द्वारा जो आपके जो कौन, सो ये जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, आपके जो सतीश चंद्र मुखर्जी हैं, और उनके द्वारा प्रयास किया गया, वो फंड्स इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं और बहुत डिफरेंट स्कूल और कॉलेजेस हैं उनके द्वारा ओपन किए जाते हैं। तो ये पॉइंट्स आपके नोट्स प्रिपरेशन के लिए हम डिटेल स्टडी में बुक्स में चलते हैं। सो इनके द्वारा क्या किया गया कि जो they realized that the education policy of the British was not reaching the grassroots, funds were collect किए गए, डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस ओपन किए गए ताकि जो नीचे लेवल के जो है पीपल्स है, चाहे वो गांव वाले पुअर मेन हो, महिलाएं हैं, दलित जाति के मिस लोअर कास्ट के जो पीपल्स है, उनको भी बेहतर एजुकेशन कैसे प्रोवाइड किया जा सके। सो ओवर द नेक्स्ट 100 years as modern education spread, Indian university produce outstanding scientists like C.V. Raman, P.C. Ray, S.N. Bose, Meghnad Saha and D.N. वाडिया। मीन्स अब क्या हुआ कि जो नेक्स्ट जो आने वाले जो 100 years में मीन्स जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन है वो स्टैब्लिश किया गया। उसके बाद से आने वाले जो सालों में देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े हमारे बीच जो हमारे जो साइंटिस्ट, हमारे जो रिसर्चर्स, हमारे जो थिंकर्स हैं वो यहाँ पर निकल के आए और इन्हीं कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं, इन्हीं जो स्कूलों से पढ़कर हमारे बीच वो आते हैं। जैसे यहाँ पर सीवी रमन जिसको नोबेल प्राइज दिया गया 1913 में, और उसके अलावा और बहुत सारे जो लोग हैं। और अभी भी हम जो देख रहे हैं, अभी जो आपको डिफरेंट जो बहुत ही ज्यादा जो थिंकर्स, साइंटिस्ट या फिर जो हमारे बीच जो सोचने वाले जो लोग हैं वो निकल कर सामने आए इन्हीं जो एजुकेशन सिस्टम से जो इस्टेब्लिश किया गया था कि इनके द्वारा, सतीश चंद्र मुखर्जी, अरविंदो घोष और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। सो ये तो हो गए बेटा आपके जो कुछ जो पॉइंट्स थे। यहां पर आपको कुछ जो पॉइंट्स और देखने को मिलेंगे, ये देखते हैं। ये हमारे कौन है, पीसी रे है, ये आपके जो मेघनाथ साहा और आपके एसएन बोस। तो ये क्या हुआ कि जो मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम है उससे ही ये जो साइंटिस्ट हैं ये सभी जो निकल कर जो लीडर्स हैं और जो एक जो ग्रेट थिंकर्स हैं वो निकल कर हमारे बीच आते हैं और हमारे सोसाइटी को वो डेवलप और बेहतर तरीके से करते हैं। नेक्स्ट जो कुछ जो केस स्टडी जो उस टाइम पीरियड में जो एजुकेशन से रिलेटेड जो प्रयास है, कुछ जो लोग हैं, कुछ जो लीडर्स है, कुछ जो किंग है, उनके द्वारा प्रयास किया गया था, उससे रिलेटेड केस स्टडी में दो जो पॉइंट्स दिए गए, एक जो है आपका बड़ौदा और एक जो है अलीगढ़। दो जो यूनिवर्सिटीज हैं, एक जो लर्निंग जो सेंटर है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल स्टडी हमें दिया गया है। सबसे फर्स्ट जो हम देखें बेटा आपका जो बड़ौदा का जो है जो इस्टेब्लिश किया गया था यूनिवर्सिटी, ये किनके द्वारा किया गया था? सो ये किया गया था उस टाइम पीरियड के जो महाराजा सयाजीराव थर्ड जो थे उनके द्वारा बड़ौदा कॉलेज ऑफ साइंस इस्टेब्लिश किया गया था 18
1880 में, फिर बाद में इसी को जो महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी के रूप में बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस जानते हैं। और अभी भी ये जो एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस है वो रन कर रहा है और यहाँ से डिफरेंट जो पीपल्स है वो एजुकेट होकर निकल रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ जो डिटेल स्टडी हम देखते हैं। अब यहां पर हम बड़ौदा के हम बात करें। जैसा कि आपने देखा कि ये जो बड़ौदा इज द गुजरात, जो कहां पर है, गुजरात में जो फेमस फोर्ट है वहीं पर ही ये जो आपका जो बड़ौदा जो यूनिवर्सिटी है, जिसे हम कह सके, यहां पर आपको इमेज दिखाई देगा उसी का, ये उसी का जो इमेज है बड़ौदा का, जो महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी के रूप में आप जाना जाता है। ये जो अभी एक जो बहुत बड़ा जो एजुकेशन सेंटर के रूप में हमें देखने को मिलता है। इसके बारे में हम और डिटेल स्टडी करें तो कौन थे, तो महाराजा सयाजी राव के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। और वो जो मोस्ट जो फेमस जो रूलर हुए गायकवाड़ ब्रांच के मराठा रूलर्स के रूप में महाराजा सयाजी राव को हम जानते हैं। देन महाराजा सयाजी राव की हम बात करें, हाईली एलाइटेड मैन थे और इनके द्वारा इन द ऑलमोस्ट 60 इयर्स ऑफ हिज राइन ही इंट्रोड्यूस मेनी स्कूल्स इन एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स उनके द्वारा बहुत सारे जो ऐसे जो इंट्रोड्यूस किए गए, बहुत सारे नए नए जो चीजें उनके द्वारा प्रयास किए गए, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, बहुत सारे ऐसे जो नए नए जो कार्य है इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। किनके द्वारा, तो महाराजा सयाजी राव के द्वारा। देन ही स्ट्रोव टू रिमूव कास्ट सिस्टम, इनके द्वारा जो सोशल जो इनइक्वालिटी उसको दूर करने के लिए भी प्रयास किया गया, कास्ट सिस्टम है उसको दूर करने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेशन है, प्रिजडिस है, अनटचेबिलिटी है, और जो समाज में और जो जितने भी जो अदर जो एविल्स, जितने भी बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया। टू एजुकेट हिज पीपल्स एंड टू बी एलाइटेड हिमसेल्फ वाज हिज गोल इन लाइफ। मीन्स इनका मेन जो उद्देश्य था कि वो अपने आप में आध्यात्मिक जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते, साथ ही साथ जो यहाँ के जो लोग हैं उनमें जो सामाजिक जो बुराइयां हैं, उसमें जो कमियां हैं उनको भी दूर करना चाहते थे। he established compulsory primary education in Baroda. He also established a library system, a university and several industries. Means इनके द्वारा क्या किया गया है, तो बहुत सारे ऐसे जो प्रयास हैं वो किए गए, जिसमें उनके द्वारा क्या किया गया, यूनिवर्सिटी है, लाइब्रेरीज हैं, ये सभी क्या किए गए, स्टैब्लिश किए गए। जैसे यहाँ पर आपको बड़ौदा में प्राइमरी स्कूल है वो स्टैब्लिश किया गया था, लाइब्रेरी जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, डिफरेंट जो यूनिवर्सिटी है वो ओपन करवाए गए थे। साथ ही साथ जो कुछ जो इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्री वगैरह है, वो भी इनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। अब जो मेन जो इनका है, वन ऑफ द फर्स्ट पब्लिक एक्ट्स ऑफ महाराजा सयाजी राव on ascending the throne was laid the foundation of the Baroda College of Science in 1880। मींस जो सबसे पहले जो प्रयास है उनके एक बहुत बड़े लेवल पे वो किया गया, वो था कि जैसे वो गद्दी पर आए उनके द्वारा प्रयास किया गया, और बड़ौदा कॉलेज ऑफ साइंस है वो 1880 में उनके द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है। देन बाद में जब हमारा जो इंडिया जो इंडिपेंडेंस होता है, तो इनको महाराजा सयाजी राव, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में MCU के रूप में जानते हैं, इस नाम से इसको जाना जाता है। अब ये जो MCU है, इसमें महाराजा सयाजी राव जो यूनिवर्सिटी है, ये जो रेसिडेंटल स्कूल है, साथ ही साथ यहाँ पर जो टीचिंग यूनिवर्सिटी, मींस वहां पर जो स्टूडेंट रहकर भी एजुकेशन लेते हैं, साथ ही साथ जो बाहर से आकर यहाँ पर पढ़ाई भी करते हैं और चले भी जाते हैं। ये इस टाइप के आपके जो इंस्टीट्यूशंस है, और यहाँ पर जो डिफरेंट जो कोर्सेज है वो ऑफर किए, जैसे यहाँ पर आपके जो एक ही छत के नीचे आपके जो अलग अलग, चाहे वो इंजीनियरिंग है, आर्ट्स से रिलेटेड है, केमिकल टेक्नोलॉजी, ये सभी जो एजुकेशन है वहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। महाराजा की जो वाइफ थी, उनकी महारानी जो चिम्मन बाई जो थी, उनके द्वारा भी, साहिबा के द्वारा भी बहुत सारे जो प्रयास हैं वो किए गए। उनके द्वारा डोनेशन दिया गया, किस पे, वुमेन्स कॉलेज है उसको रन करने के लिए, वो यूनिवर्सिटी चलाने के लिए उनके द्वारा बहुत बड़ा जो आपके जो डोनेशन फंड जो है प्रोवाइड किया गया था। अब ये जो MCU है, इसकी हम बात करें तो ये एक ऐसा सिंगल यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पर कुछ एक ही सब्जेक्ट की पढ़ाई करवाया जाए। यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम होने के साथ ही साथ यहाँ पर फाइन आर्ट्स से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, केमिकल जो टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड, आपके जो मेडिसिन से रिलेटेड, आर्किटेक्चर से रिलेटेड, ये सभी जो एजुकेशन है वो एक ही यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड किए जाते हैं। और यहीं से ही हमारे जो फादर ऑफ जो कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशंस के रूप में हम जानते हैं, जैसे BR अम्बेडकर के रूप में, वो इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। मींस वो सयाजी राव यूनिवर्सिटी से ही पढ़कर निकले थे।
सो ये तो हो गया आपके जो आपके बड़ौदा में जो यूनिवर्सिटी थी जिसे हम सयाजीराव यूनिवर्सिटी के रूप में जानते हैं, AMSU। नेक्स्ट जो हम देखें बेटा, तो नेक्स्ट जो हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो है आपका कौन सा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं। सो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है वो कहां पर लोकेटेड है, वो है आपका उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। कहां पर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तो आप जानते हैं नॉर्थ स्टेट है हमारा। सो अब यहां पर बात करें, अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी वहां पर लोकेटेड है, इससे रिलेटेड हम कुछ जो चीजें देखते हैं। तो जो ये जो अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसको स्टैब्लिश करने का जो श्रेय है वो जाता है सर सैयद अहमद खां को। वो जो स्टैब्लिश करते हैं मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से अलीगढ़ में 1875 को स्टैब्लिश किया जाता है। बाद में जब ये जो यूनिवर्सिटी है उसको 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, उसका जो नाम है वो चेंज कर दिया जाता है। बुक्स में चलते हैं और इसका जो डिटेल स्टडी है वो हम करते हैं। सो अब हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो जैसे हमने बताया कि जो सैयद अहमद खां के द्वारा स्टैब्लिश करवाया गया था। सो अब यहां पर इसको स्टैब्लिश करने का मुख्य उद्देश्य क्या है या फिर रीजन क्या रहा। सो जैसे ही इन द आफ्टरमैथ ऑफ द रिवोल्ट्स ऑफ 1857 द ब्रिटिश बिगन देयर पॉलिसी टू ऑफ डिवाइड एंड रूल to ensure that the Hindu and Muslim would never again join hands and fight them। मीन्स जैसे 1857 जस्ट प्रीवियस जो चैप्टर आपका चैप्टर 7 है उससे रिलेटेड भी वीडियोस आप मेरे आई बटन में जाकर अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो क्या हुआ कि जो ब्रिटिश के जो पॉलिसीज है वो डिवाइड एंड रूल है वो अभी स्टार्ट हो गई थी कि जो हिंदू और मुस्लिम है एक उनको नहीं करना है ताकि वो हमारे अगेंस्ट लड़ाई न लड़ सके। हिंदू और मुस्लिम को आपस में दोनों को लड़ा देना है, आप लोग दोनों लड़ते रहो, हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं, आप दोनों एक दूसरे क्या हो, दुश्मन हो। ऐसी जो थिंकिंग है वो ब्रिटिश के द्वारा डेवलप की जा रही थी। सो दे बिगन डेलिबरेटली sideline the Muslims। The British had already made a step to remove Persian from the law courts and government officer causing anxiety among the Muslims। They also made the knowledge of English compulsory for getting a government जॉब। मीन्स अब जो यहां पर क्या हुआ कि जो ब्रिटिश हैं वो मुस्लिम को पूरे मेन स्ट्रीम से अलग करना चाह रहे थे। उनके लिए वो क्या करने लगे कि जो पर्शियन जो लैंग्वेज है कोर्ट लैंग्वेज हुआ करता था या फिर अदर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स में वहां से उसको पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया। लोगों को जो मुस्लिम है उनको डिफरेंट जो जॉब है वहां से उनको दूर करने लगे। तो इस कारण से कहीं ना कहीं पूरे तरीके से जो मुस्लिम है वो साइडलाइन होने लगे, तो ये गवर्नमेंट जॉब से उनको हटाने लगे। तो इसी को रियलाइज करते हैं कौन, सर सैयद अहमद खां, और वो मुस्लिम को मेन स्ट्रीम में ज्वाइन करने के लिए उनके द्वारा क्या किया जाता है, जो एजुकेशन से रिलेटेड एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाने का प्रयास किया जाता है। उसी कारण से उनके द्वारा ये जो वेस्टर्न एजुकेशन साथ ही साथ जो उनकी जो मुस्लिमों की जो एजुकेशन है दोनों को मर्ज करके दोनों को साथ में चलते हुए मुस्लिमों को एजुकेट करने का प्रयास है उनके साथ किया जाता है। सो वो हिदायतुल्लाह खां है, उनके साथ मिलकर जो सर सैयद अहमद खां है उसके द्वारा मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है अलीगढ़ में 1875 में स्टैब्लिश किया जाता है। और मेन जो उनका उद्देश्य था कि कंबाइन करना है वेस्टर्न जो थिंकिंग है और जो इस्लामिक वैल्यूज है दोनों को कंबाइन करते हुए एजुकेशन प्रोवाइड करना है। सो ये जो आपका जो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है उसका जो नेम है 1920 में चेंज होकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिस शॉर्ट फॉर्म में AMU कहा जाता है। और यहां पर इस यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड साइंस तक के जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और AMU है वहीं से आपके जो प्रोड्यूस जनरेशन ऑफ मुस्लिम एंड हिंदू मैन एंड वुमेन्स मेनी ऑफ होम देम लेड इंडिया इन द फाइट फॉर फ्रीडम एंड कंटिन्यू टू गाइड इट आफ्टर इंडिपेंडेंस। मीन्स यहीं से ही बहुत सारे जो ऐसे जो लीडर्स है जो हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किए और अभी भी यहाँ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बहुत सारे अभी भी जो साइंटिस्ट है नेशनल जो थिंकर्स हैं लीडर्स हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। सो ये जो था बेटा कि जो दो प्रयास किए गए थे बड़ौदा में महाराजा सयाजीराव के द्वारा और यहाँ पर आपके जो हिदायतुल्लाह खां और सर सैयद अहमद खां के द्वारा जो एजुकेशन से रिलेटेड जो इंडियंस थे उनके द्वारा प्रयास किए गए थे। तो ये बेटा आपके जो चैप्टर से रिलेटेड जितने भी जो एक्सप्लेनेशन है मेरे द्वारा प्रोवाइड कर देगी, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल जरूर होगा। अगर हेल्पफुल है तो लाइक जरूर कीजिए। एक्सरसाइज से रिलेटेड जो वीडियोस है बेटा ऑलरेडी मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए हैं, ऊपर आई बटन में आपको मैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ इन स्क्रीन में आपको देखने को मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको देखने को मिलेगा, वो प्ले लिस्ट में भी आप जाकर
देख सकते हैं और ये एक्सरसाइज को अपने आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। सो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जो नेक्स्ट चैप्टर के सोल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियोस आपके लिए अगर हेल्पफुल होगा तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बेटा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जो आपके जो डिफरेंट जो वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली मिले रहे और हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही जुड़े रहे। सो ओके बेटा, थैंक यू।